नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी गद्य खंड का जो चैप्टर नंबर 10 है, मछली। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में क्या है? मछली। इनका जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। क्या है लेखक? विनोद कुमार शुक्ल है। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से पढ़िएगा ताकि एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन 100% पूछेगा तो पूछेगा। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, बहुत बार देख रहे हैं एग्जाम में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन अवश्य उठा रहा है। तो इस बार भी 2025 में इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर 3 से या 4 क्वेश्चन उठाएगा। तो चलते हैं बिना विलंब के हुए अपने प्रश्नों की ओर। इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारे को याद कर लेते हैं। चलिए याद करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मछली कहानी के लेखक कौन है? बच्चों याद रखना है। तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? जो शीर्षक मछली के शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो कितनी मछली जिंदा थी? तो 2 मछली क्या थी? जिंदा थी। ठीक है, चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है वह किस प्रकार की कहानी है? तो वो सामाजिक क्या है? सामाजिक कहानी है। जो समाज में होता है उसी पर आधारित ये सामाजिक कहानी है मछली। ठीक है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? आखिर संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागा था। क्यों भागा था? कुआं में डालने के लिए। किसको डालने के लिए? तो मछली को डालने के लिए भागा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगली क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर अभी जस्ट इसके आगे वाला क्वेश्चन था कि मछली को लेकर कौन भागा था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है मछली के लेकर कौन भागा था? तो संतु भागा था। ठीक है, किस लिए भागा था बच्चों? तो वो कुआं में डालने के लिए लेके भागा था। किसको लेके भागा था? तो मछली को लेके भागा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के एग्जाम में पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बस आप इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। हाँ, रिवाइज करना है। रिवाइज नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, तो रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली कहानी शीर्षक में दीदी के प्रेमी, जो दीदी उसकी लव कर रही थी, प्यार कर रही थी, उसके प्रेमी का नाम क्या था? तो वो भग्गू था। क्या था? भग्गू। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि मछली के लिए मसला कौन रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। माँ क्या पीस रही थी? मसाला। किसके लिए? मछली बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? किस किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। न ज्यादा गरीब है न ज्यादा अमीर, इसको बोलते हैं मध्य वर्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? एसोसिएट प्रोफेसर थे तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। ठीक है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। चलिए अगली क्वेश्चन है संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? मछली। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली लेकर अचानक क्या कर दिया था? वो भाग गया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो माँ ने मछली खाने से मना कर दिया। ठीक है, अगली क्वेश्चन लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने मछलियां जो बाजार से लाए थे वो कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3 मछलियां खरीद के लाई थी। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिता। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। ठीक है, पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना होगा यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में 2025 एग्जाम में यहाँ से 100% पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है?
तो मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है। किसका है? मध्यवर्गीय परिवार का। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। मरी हुई मछली के आंखों में नजर आ रही थी तो परछाई नजर आ रही थी। नौकर की कमीज, क्या है क्वेश्चन? नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की है। किसका है? उपन्यास की है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कहानीकार। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो संतु है। ठीक है, क्या है? संतु है। अगली क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। किसमें हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, अगली क्वेश्चन है परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो भग्गू नाम था। क्या था? भग्गू नाम था। घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? पिताजी के। किसके? पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कहां से? घर के अंदर से। ठीक है, अगली क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? राजनंद छत्तीसगढ़ में हुआ था। भग्गू कौन था? घर का नौकर। भग्गू कौन था? तो घर का नौकर था। ठीक है, अगली है कि भग्गू संतु से पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। क्यों भागा था? मछली छीनने के लिए भागा था। ठीक है, अगली क्वेश्चन है मछली कहानी शुक्ल जी के लिए किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है तो मछली है। ठीक है, क्या है? तो मछली है। अगली क्वेश्चन है कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो भग्गू के द्वारा। किसके द्वारा? भग्गू के द्वारा किया जाता था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि मछली से कौन डर रहा था? संतु। मछली से कौन डर रहा था? तो संतु क्या हो रहा था? डर रहा था। कौन कौन ठंड से कांप रहा था? संतु। कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतु कांप रहा था। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे खड़ा हो गया। ठीक है, अगली क्वेश्चन किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की। किसके? नीचे दबी हुई मछली की। अगली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाती है? मृत मछली में परछाई नहीं दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि किसके घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता है? माँ को। किसके घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता है? तो माँ को अच्छा नहीं लगता है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी का रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी का रचना है तो काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे? तो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो पोटे के ऊपर। किसके ऊपर? पाटे, यानी पाट जो होता है, होता नहीं काटने वाला, बड़ा बड़ा चीज होता है, पाट के ऊपर रख के काटने वाला। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 1997 में किया गया है। 1997 में किया गया। तो उम्मीद है बच्चों यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है ताकि इसी प्रकार से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब चैप्टर बाय चैप्टर वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक।